हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ बनाम एमआई का ये मैच। बट आगे बढ़ने से पहले याद है ना, इस मैच की फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में भी है। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए ये लिंक यूज करके, या आप यूज कर लो हमारा रेफरल कोड YouTube24, बिकॉज डेली 3 लकी विनर्स को मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, अगर आप इस लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हो या आप यूज करते हो हमारा रेफरल कोड। पिछले विनर्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हो। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और शुरुआत कीजिए वहां से अपनी एआई वाली टीम्स को फॉलो करना। तो चलते हैं फिर इस मैच के फैंटेसी रिव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। इट्स लखनऊ वर्सेस मुंबई यार टेकाना, जो कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं अब हम उस फेज में आ चुके हैं जहां पे हर टीम के लिए हर एक मैच एक मस्ट विन गेम हो चुका है। लखनऊ के लिए और भी ज्यादा 5 विन्स पे हैं और वो अभी भी क्वालिफिकेशन में अच्छे खासे बने हुए हैं। वहीं मुंबई के लिए थोड़ी सी जो राह है वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पार्ट ऑफ फैंटेसी खाना। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड एमआई सुपर फैन निष्पति को सर। सुपर फैन तो मत बोलो पीयूष भाई। तो शो स्टार्ट करें, देखो उससे पहले प्रदीप भाई, क्या चल रहा है एमआई के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब पीयूष भाई, नहीं मतलब जेन्युइनली दे आर नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। मतलब ना, रेस्ट अपार्ट, मतलब फैन है, हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़िया खेले, मतलब बढ़िया करे टूर्नामेंट में, बट उसके लिए आपको अच्छा खेल के उसको सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बढ़िया खेल रहे हैं और कुछ गलतियों, मतलब एक छोटी सी गलती या लक की वजह से हार रहे हैं। दिस इज प्योर प्योर, मतलब राइट। जिस तरीके से कैप्टेंसी हो रही है वर्सेस सीनियर बैटर्स जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग कर रहे हैं, मतलब ना ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। बुमराह छोड़ के वहां पे हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं है जो जेन्युइनली सपोर्ट कर पाए बुमराह को। तो मतलब ऐसे वाले में आप चाहे कितने भी मतलब कहानियां लिख दो, मतलब आर्टिकल्स लिख दो वगैरह, मतलब परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये टीम अच्छा करे और करेक्टली है टेबल में 9th पोजीशन पर। तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर सर ये तो था थोड़ा फैन एंगल। अब आपके लिए एज एन एक्सपर्ट तो बहुत सारी चीजें गलत जा रही है, बट अगर आपको टॉप 2-3 लिस्ट करनी हो, एक ऐसी टीम जो कि ऑन पेपर शायद इस टूर्नामेंट से पहले वो फेवरेट भी थी, बहुत लोगों के लिए थी, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है वो रीजन टॉप टॉप 2-3 जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे? मल्टीपल रीजंस ऑफ कोर्स। और मेरी भी एक्चुअली मेरी टाइटल विनिंग टीम थी, कंटेंडर थी कि ये हो सकता है इस बार ट्रॉफी उठाएंगे, क्योंकि मतलब पेपर पे तो टीम बहुत ही तगड़ी लग रही है यार। पर मैचेस मैदान पे जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, और फ्रॉम गेट गो ये कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन हैज बीन एन इशू कि आप क्या किसको सेलेक्ट करें। जैसे फर्स्ट मैच में ज्यादा था, लूक वुड को खिलाया, उन्होंने एक ओवर डाला, आपने उनको ड्रॉप किया। फिर आप मफाका की तरफ गए, आपने उनको 2 मैच खिलाया, फिर आपने उनको ड्रॉप किया। फिर आप तुषारा की तरफ गए, हो सकता है अगले मैच में तुषारा ड्रॉप हो जाए। तो कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ऑलरेडी आपकी बॉलिंग अच्छा नहीं कर रही है, तो उसमें जो है क्या आप उनसे बेस्ट निकाल सकते हो। देखो जी, मैच तो चेन्नई भी हारती है, मैच तो सभी टीमें हारती हैं। मतलब बेंगलुरु की बॉलिंग कितनी कमजोर नजर आती है, पर इतने होलसेल चेंजेस ना वो नहीं कर रहे हैं जितने यहाँ पर कभी श्रेयस गोपाल, कभी पीयूष चावला, मोहम्मद नबी खेलता है, बॉलिंग नहीं करता है। तो आप रोमेरी शेफर्ड को खिलाते हैं, फिर एक वो ओवर के लिए आप कहते हो उन्होंने बहुत पिटाई की थी, चलो खिलाते रहते हैं। पर फिर वो बॉलिंग में नहीं कर पाते हैं, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी समस्या है। आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एक बार फिर हम सबको ये सीख मिली है कि भैया ये जो प्री टूर्नामेंट प्रिडिक्शंस होती हैं, ये तभी वो मतलब रियलिटी के आसपास पहुंचती हैं जब वो टीम उस प्रकार का खेले जैसी पेपर पे नजर आती है। जैसे सनराइज हैदराबाद पिछले साल थी। आई मीन गन टीम थी पिछले साल भी, नंबर 8 9 10 पे कहीं फिनिश किए होंगे। इस साल ये मुंबई इंडियंस के लिए आप कह सकते थे कि ये एकदम गन टीम है। क्या बात है यार, नंबर मतलब 8 खेलने होते हैं इंडियन, उसमें से 7 तो कैप्ड इंडियंस थे। उसके बाद अगर टीम अच्छा ना करे तो फिर आपको लगता है कि यार मैदान पे तो आपने अच्छा नहीं किया है, तो फिर पेपर पे कुछ भी होता है। मतलब ऐसी बातें करके अब प्रतीक भाई का दिल नहीं दुखाता है। प्रतीक भाई कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा जो आपके कैप्टन हो सकते हैं हर मैच में होते हैं, वैसे उनका बर्थडे भी है तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, और क्या वो जीत के साथ सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, बट क्या आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे, और वो नहीं तो कोई और? पीयूष भाई, मतलब बर्थडे है, ऑफ कोर्स चाहूंगा मैं कि इनको कप्तान उप कप्तान बनाऊं, बट एक ही रिक्वेस्ट है, मतलब कि मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो कंटिन्यू करें अपना फॉर्म, मतलब ना एज अ फैन और एज इवन जो हम, मतलब अगर वो द मोमेंट वो थोड़ा कॉशियस होते हैं उस केस में आई थिंक इट हैज नेवर वर्कड। हमने लास्ट मल्टीपल आईपीएल देखे हैं तो वहां पर वो काम करता नहीं। मेरे लिए टॉप कैप्टन ऑप्शन में पक्का ऊपर केएल राहुल रहेंगे। बहुत पसंद करते हैं एमआई के सामने खेलना। 3 सेंचुरी मारी है, आई रिमेंबर, एक पंजाब के साथ आई थी, 2 बार लखनऊ के साथ मारी थी। तो फिर से केएल राहुल को ऑलमोस्ट कैप्टन भी रहेंगे, तो वहां पर हीरो बन के कुछ मतलब नहीं है। वाइस कैप्टनसी में टेम्पटेड रहूंगा रोहित की तरफ, ऑफकोर्स जो हम हमेशा सोचते हैं कि बर्थडे के दिन या ऐसे बड़े माइलस्टोन के अराउंड प्लेयर्स कुछ कर जाते हैं, तो वहां पर एक है।
अदरवाइज थोड़ा सा सेफ रहना हुआ तो सूर्या होपफुली रिस्पॉन्सिबल खेले, बट अब शायद ये वो इनिंग हो जहाँ पर वो फेल हो जाए, जो हमारा ट्रेंड चल रहा था, तो शायद वो भी हो सकता है। बट अगेन मेरे लिए अगर टॉप कैप्टनसी में केएल राहुल, फिर रोहित शर्मा ऑफ कोर्स, एंड देन बुमराह अगेन काफी सेफ होंगे, स्पेशली जब बॉलिंग फर्स्ट, तो ये तीन को मैं बैक करूंगा एज माई सेफ ऑप्शंस। या के राहुल तो ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन जरूर देंगे इस मैच में। हम एक्चुअली लास्ट 2 मैचेस 3 मैचेस से कैप्टन बनाते हुए आ रहे हैं, अगर आप इस शो पे आए होंगे तो आपको पता होगा ऑफकोर्स। के राहुल वर्सेस मुंबई, मोस्ट रन्स, बेस्ट एवरेज, मोस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स, 3 सेंचुरी मार चुके हैं। एक आना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है, कीपिंग से काफी सारे पॉइंट्स दे रहे हैं। तो अगर आप एक सेफ कैप्टन ढूंढ रहे हैं तो फिलहाल तो सेफेस्ट के राहुल ही नजर आ रहा है। तो प्रतीक भाई, वैसे आपने उस ट्रेंड की बात की थी ना वनडे वाले की, तो रोहित शर्मा के लिए ऐसे कुछ खास यादगार रहे नहीं है। 2014 में खेले थे तो 1 ऑफ 5, फिर 2022 में खेले थे वनडे पे तो 2 ऑफ 5, फिर 2023 में 3 ऑफ 5। लग रहा है आपको 4 ऑफ 5 आएगा? पीयूष भाई 4 और 5 नहीं, बट इनको उल्टा कर दो तो 5 और 4 हो जाएगा, 54 बनेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। 5 होगा आंकड़े में कहीं पक्का, बट रन्स के फर्स्ट डिजिट होगा वो। अगर सर कैप्टन पूछे उससे पहले ये जो फालतू सा ट्रेंड है उसकी बात कर लेते हैं। 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, क्या 4 ऑफ 5 दिखेगा? नहीं 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 यार, ऐसे रन बनाएगा बंदा, बैटिंग अच्छी करता है। और इस मैदान की, चलो क्योंकि प्रतीक इज हियर, तो देखिए इस मैदान पे वो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, सारे एक तरफ से आउट हो गए थे, डेविड विली ने सबको कहा था बाय बाय, पर इन्होंने बनाए थे 84-85 रन कुछ इस प्रकार के बनाए थे, 80s में कहीं प्लेयर ऑफ बनाए द थे मैच। इन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लो, तो अगर उस वाली आपने वो देखना कहीं ना कहीं, क्योंकि यही तो करते हैं हम, टीम बनाते हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई करते हैं। तो रोहित शर्मा की कप्तानी की जस्टिफिकेशन लो, पर मेरी टीम के नहीं होंगे कप्तान, क्योंकि मेरा भी अपना 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 पर्सनल रिकॉर्ड है कि जब जब मैंने रोहित को कप्तान बनाया है तब तब वो आउट हो गए हैं। तो उनके अच्छा करने के लिए मैं उनको कप्तान नहीं बनाऊंगा, इवन दो हो सकता है प्रतीक मेरी लीग में और प्रतीक मुझे हरा दे धमाधम हर टीम में, पर कोई बात नहीं, आई कैन टेक दैट डिफीट फॉर रोहित शर्मा, सो इट्स ओके। तो मेरी टीम के कप्तान नहीं होंगे, मेरी टीम के होंगे केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह, इन तीन में से दो इनी मिनी माइना मो करके कर लूंगा। वैसे रोहित शर्मा, जिस हम मैच की बात कर रहे हैं खाना में जो कि हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पे रोहित शर्मा ने रन किए थे ऊपर, वो 80 बहुत ही क्रूशल थी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। बट नीचे आके रन सूर्य कुमार यादव ने भी किए थे, वो जो 40 उन्होंने आई थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल वो 40 थी। इस मैच में जिस सीरीज से लास्ट मैच में खेले, हम जरूर बात करना चाहेंगे कि होपफुली एक बड़ी पारी आए अगेंस्ट दिस बोलर्स, नंबर्स डिसेंट रहे। और अभी तक उतने रन T20s में आए नहीं है, बट 3 ही मैचेस खेले तो उतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है। रोहित शर्मा की बात करें तो उनके रन यहाँ पे काफी आए। लास्ट अगर मैच की बात करें 37 और 25 था, जब वो एक बहुत ही लो ब्लैक सॉइल वाला विकेट था यहाँ पे। इसके अलावा श्रीलंका के रन किए हैं 111, आई थिंक 100 इन्होंने किए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो कि 2018 में आई थी। तो रन किए हैं इस वेन्यू पे, अगर आप बैक करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे लिए केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव दो सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। भाई भाई आपके लिए प्ले टू वाइड। पीयूष भाई प्लेयर टू अवॉइड में, मतलब अगेन पिछली बार भी क्विंटन डिकॉक को अवॉइड किया था लखनऊ वाली गेम में, हमने सोचा था कि स्लोइश विकेट होगी शायद, तो वहां पर शायद क्विंटन डिकॉक इतना बढ़िया ना करे, लकी रहे कि नुकसान ज्यादा हुआ नहीं। यहाँ पर फिर से स्पेशली जब क्विंटन डिकॉक चेस कर रहे होंगे, मैं शायद उनको मेरी टीम में पिक ना कर पाऊंगा। मई के सामने नंबर्स सही नहीं है, मैचअप कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो इनको परेशान करने वाले बॉलर्स हो, राइट। आई थिंक पीयूष चावला है जिन्होंने इनको 2 बार आउट करा है, बट जब तक पीयूष चावला आएंगे गेम में तब तक अगर क्विनी रहे तब तक तो बहुत नुकसान कर चुके होंगे। तो नॉट प्योरली बाय मैचअप, बट मुझे लग रहा है कि शायद इन कंडीशंस में चेस करते हो स्पेशली मैं उनको शायद ना बैक कर पाऊँ, तो क्विंटन डिकॉक उस सिनेरियो में नहीं रख पाऊंगा। एंड दूसरे होंगे कृणाल पांड्या। अगेन मतलब मैं एटलीस्ट मेरी जो 11 बना रहा था वहां पर मैं कृणाल पांड्या को ऊपर की तरफ नहीं पिक कर पाता मेरे टॉप 11 में। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जो शायद मैं इस गेम में अवॉइड करके जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मैचअप ढूंढ ही रहे हो ड्रॉप करने के लिए, तो हम पिक करने के लिए भी दे देंगे, ड्रॉप करने के लिए भी दे देंगे। तो जैसे प्रतीक भाई ने कहा, पीयूष चावला के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, 2 अगेंस्ट गैरेट कोचे भी हैं, अगर वो आते हैं तो 4.5 5.5 का एवरेज है दोनों बॉलर्स के अगेंस्ट। इसके अलावा ल्यूक वुड, जिनके अगेंस्ट अभी तक कोई डिसमिसल आया नहीं, अगर वो खेलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि खोजा और ल्यूक वुड में से मोस्ट लाइकली एक ही खेलेगा अभी। तो 6 बार लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम जहाँ पे बोल्ट ने वापस बैक टू बैक मैचेस में आउट किया। और सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस दिस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही दिए हैं। तो वो लेफ्ट आर्म पेस की वजह से हो सकता है ल्यूकवुड अगर खेले तो एक अच्छे डिफरेंशियल भी आपके लिए बन जाए, क्योंकि एक ओवर डेथ में भी कर रहे हैं वो। अगर सर आपके लिए वो प्ले टू है। नाम आप लोगों ने ले लिए हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ, देखो दो बॉलर पिक करेंगे हम मुंबई से, एक होंगे जसप्रीत बुमराह, दूसरे होंगे जराल कोइट से, अगर वो खेल रहे हैं तो। उसके बाद जितने भी बॉलर हैं आप पिक नहीं कर पाओगे, तो सारे ड्रॉप की लिस्ट में डाल दो। उसके बाद अगर आप देखते हैं लखनऊ की टीम, तो उसके अंदर अब मैं रवि बिश्नोई को पिक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कप्तान ने डिसाइड कर रखा है 4 कराऊंगा ही नहीं।
तो रवि बिश्नोई जो पहले आपके डिफॉल्ट प्लेयर होते थे 11 में, अब वो आपके डिफॉल्ट बाहर रहने वाले हो गए क्योंकि जस्ट डजंट गेट टू बॉल। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं बॉलिंग अपने को आइडिया नहीं है, पर रवि बिश्नोई बाहर। मोहसिन खान, मुझे पसंद है मोहसिन खान क्योंकि विकेट टेकर भी हैं, पिछले मैच में क्या क्या छूट गई थी वैसे, पर ही इज अ विकेट टेकर, तो मैं वो मोहसिन खान को अपनी टीम में जरूर रखूंगा। पर और बाकी ये कृणाल पंड्या भी ड्रॉप हो जाएंगे, तो बहुत सारे ड्रॉप की लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं और बड़ी मुश्किल होती है। तिलक वर्मा को रखना मन करता है रखने का, रख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा एक बार फिर कि क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मतलब क्या सलूक किया जाए, समझ में नहीं आ रही, खुद के साथ सलूक नहीं समझ में आ रहा कि मन करता है तिलक को रख लो पर रख नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरी दुविधा है ये। सर मार तो तिलक का जब आप छोड़ देते हो, और ये हर किसी के साथ हो रहा है। मैंने विलास पंत में छोड़ा था और उन्होंने फिर मारा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं और एमए का जैसे टॉप ऑर्डर है, रन गेम टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं शायद, अगर 20-25 रन हो भी जाते हैं तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एमआई के रन आ नहीं रहे और तिलक वर्मा के रन रोकती रहे, तो ये स्ट्रीक जो है वो जारी है। और एक्चुअली काफी अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। अगर सर उससे मुझे याद आया हार्दिक पांड्या का स्टेटमेंट लास्ट मैच में जो उन्होंने दिया था, वो तिलक वर्मा के लिए, जहाँ पे थोड़ा टीम स्ट्रगल कर रही थी, ज्यादा ही कर रही थी, वहां पे तिलक वर्मा के रन आए, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया बाद में कि शायद वो जो उनका पॉजिटिव मैचअप था वहां उन्हें थोड़ा और अटैक करना चाहिए था, आपका उसके ऊपर क्या व्यू? एक्चुअली फॉर सम वियर्ड रीजन वो वाला जो फेज था गेम का वो पूरी तरह से मैं देख नहीं पाया था, मैं अपना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बाय द वे, पर मैंने फिर उनके स्टेटमेंट सुनी, फिर मैंने आंकड़े देखे, 2 में 24 पड़े थे यार अक्षर को, और मिडिल ओवर्स में 2 में 24, आई मीन 2 में 40 तो बहुत कम लोगों को पड़ते हैं, तो 2 में 24 इज नॉट एक्चुअली अ बैड आउटकम। अब किसने मारे थे आई डोंट नो, हो सकता है तिलक ने मारे हो सकता है हार्दिक ने मारे हो उस समय, मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। पर 2 में 24 अगेंस्ट अक्षर, आई थॉट इट वाज फाइन। तो ये मैच जो हारी है मुंबई, जो पिछला मैच की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने बड़े टोटल का पीछा कर रहे हो तो सिर्फ 10 रन से पीछे रहे हो, तो ये हमेशा चेज के अंदर, जैसे पहले बैटिंग करते हुए आखिरी के 5 ओवर बहुत क्रिटिकल होते हैं, सिमिलरली बड़ी चेज के अंदर पहले 6 ओवर बड़े क्रिटिकल होते हैं। तो पहले 6 में आप भागे ही नहीं हो जोर से, ना ईशान के बल्ले से बॉल लगी, ना फिर रोहित के बल्ले से बॉल लगी, मैच में तो आप वहीं पिछड़ गए थे। फिर जब सूर्य आउट हो जाते हैं उसके बाद 3 आउट हो चुके हैं, आई मीन कहना आसान होता है कि आप उसके बाद मारते जाओ, पर मेरी सोच थोड़ी अलग है कि मैं तो वर्ल्ड कप में भी कह रहा था कि लोग कह रहे मारते जाओ, अरे कैसे मारते जाओ यार, एक और आउट हो जाता तो फिर वहीं पे वर्ल्ड कप का फाइनल। सो जो अंदर बैटिंग कर रहा होता है उसके लिए इतना जल्दी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि एक और विकेट एंड देन माय मैच इज ओवर। तो आई वोंट बी टू क्रिटिकल कि उन्होंने अक्षर पटेल को 2 में 24 की जगह 2 में 35 क्यों नहीं मारे। हाँ इट्स ओके। वैसे हर सुबह की शुरुआत हमारी अच्छी खासी होती है, फिर हम आते हैं यहाँ पे आईपीएल की बात करते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस आता है वर्ल्ड कप फाइनल वाला, और उसके बाद पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आज का तो हो गया है, क्योंकि जैसे ही वो वर्ल्ड कप फाइनल आया फिर वो रील चालू हो जाती है बैकग्राउंड में, खड़ा हूँ आज भी वही। मैं सही नहीं में मेरा, वही। पीयूष मेरा एक सुझाव है इसके लिए, हम बताइए। कल से शाम को रिकॉर्ड किया करेंगे तो आपका दिन खराब नहीं होगा। ये भी ठीक है। तो फिलहाल आपका दिन ना तो खराब होगा ना ही आपकी शाम खराब होगी, क्योंकि चल रहा है जश्न फैंटेसी ऑन फैंटेसी अखाड़ा, जहाँ पे ऑब्वियसली जश्न चल रहा है, और जश्न इस बात का है कि आपको देखने को मिलेगा एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट। आपको खेलना है, डिपॉजिट करना है, जितना आप खेलेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, डिपॉजिट मिलेंगे, या फिर रिडीम आप कर सकते हैं सीधे एमसी जाने के लिए। और सब फ्री है यहाँ पे, तो जानना तो सब चाहेंगे, और एक लीडर बोर्ड हमारा भी चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जाने देंगे नहीं। प्रतीक भाई करवा दो, इतना तो कर ही सकते हो आप। पीयूष भाई, योर रिक्वेस्ट इज ड्यूली नोटेड। ठीक है, और इग्नोर भी इस, हो इसका जाएगी। इसका मतलब नहीं होगा, हाँ वही कह रहा हूँ, इग्नोर भी हो जाएगी अब। ऐसे जो ड्यूटी नोट करते हैं वो कुछ नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है नोट कर लिया। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। वीडियो पे सेकंड चलते हैं, जहां पे आपके पास में केएल राहुल, निकोलस पूरन, ईशन किशन और क्विंटन डिकॉक, तीन तो डेफिनेटली रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए बेस टीम में मैंने इंक्लूड किए हैं केएल राहुल, पूरन और ईशन किशन। इसमें क्या आप क्विंटन डिकॉक को पिक करना चाहेंगे, या फिर पूरन को, ईशन किशन किसी को ड्रॉप करना चाहेंगे? अनिल भाई। नहीं पीयूष भाई, मेरे लिए भी ये तीन रहेंगे। क्विनी को नहीं बैक कर पाऊंगा, तो केएल राहुल, पूरन, ईशान किशन, इन तीनों के साथ जाऊंगा। अगर सर मैं सोच रहा हूँ कि क्या लखनऊ क्विंटन डीकॉक को बैक करेगी या उनको छोड़ देगी। आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक दैट।
कि काइल मायर्स बाहर बैठे हुए हैं और काइल मायर्स के साथ इनका था कुछ मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले साल तो बहुत खिलाया था और हम कहते रहते क्यूडी को खिलाओ, क्यूडीके को खिलाओ, पर हमेशा वो मायर्स को खिला रहे थे। मायर्स तो फिर आपकी और मेरे वैसे भी फैंटेसी के फेवरेट पिक रहते हैं। जब वो भी आते हैं तो बहुत प्यार मोहब्बत से हमारे को मतलब यही है, ठीक है, तो हो सकता है मायर्स खेल जाए, तो फिर ये वाली समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करने की आपको टेंशन ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है काइल मायर्स ओपन करना। अभी मैंने भी पिक नहीं किया वैसे। हो सकता है टेंशन ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि मायर जाके रन कर दे, क्योंकि आप पिक करोगे नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। बैटिंग सिक्स में चलते हैं जहां पे बिल्कुल टेंशन नहीं है। सूर्य कुमार यादव पिक कर लिए हैं, रोहित शर्मा पिक कर लिए हैं। अब हो सकता है कि धीरे धीरे लोग रोहित शर्मा को ड्रॉप करना स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे ओपोनेंट्स होंगे ड्रॉप करके आएंगे, भले सिलेक्शन आपको कितना ही दिखा रहा हो कि ऑलमोस्ट वो 85-90% है, लेकिन जैसे ही एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती, कोई ना कोई आपका ओपोनेंट होगा जो ड्रॉप करके आएगा। फिलहाल तो 2 मैचेस में नहीं आएंगे। प्रदीप भाई देखो, आप उन ओपोनेंट पे नहीं हो जो ड्रॉप करके आओगे, आप तो अभी भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए हो। बट अदर देन सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा की क्या जगह बन पा रही है? इसके अलावा दीपक हुडा जिन्होंने लास्ट मैच में रन किए फाइनली। आयुष बदोनी एक ऑप्शन है जो कि आप नहीं पिक करोगे, नहीं वडेरा आप पिक नहीं करोगे, तो ऑप्शन आपके पास तिलक वर्मा का ही है या फिर इवन टिम डेविड? नहीं पीयूष, मैं तिलक वर्मा लास्ट गेम में भी बैक किया था मैंने, यहाँ पर भी बैक करूंगा। मतलब मेरे लिए एमआई का कोर जो है, जो स्ट्रेंथ है वो टॉप 4 है। अगर जीतना है तो उनके रन आने ही आने, मतलब वहां से किसी को भी ड्रॉप करके वो एक बड़ा सा रिस्क एक्सपोज करने वाली बात है। तो एमआई की तरफ से ये चारों बैटर्स को मैं बैक करूंगा, सूर्या, तिलक, रोहित, और यही 3 होंगे जो मेरी तरफ से होंगे मेरी बैटिंग लिस्ट में। ठीक है, और सिक्स में चलते हैं जहां पे बिल्कुल सोचना नहीं है। मार्कस स्टोइनिस, हार्दिक पांड्या के लिए दोनों बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या एक्चुअली कैप्टनसी ऑप्शन में भी कहीं हो सकते थे। अगर आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो एक्चुअली बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से जो टॉप ऑर्डर उनके रन से नहीं आएंगे, तो फिर हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में रन भी किए उन्होंने, वो बॉलिंग कर ही रहे, और उतने बुरे ऑप्शन होंगे नहीं। ऑलराउंड वैल्यू मिल रही है आपको। इसके अलावा कृणाल पांड्या, जो कि अब वैसे तो बहुत 3 साल हो गए अब फॉर्मर टीम वाला वो जो हम लगा लेते थे कि ठुकराया गया है इनका प्यार, बट उसको 3 साल हो चुके हैं, तो अब तक तो ये भी मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन एक आना मेरे नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, और ऑफ कोर्स मैं बहुत बार बोलता हूँ एक आना के डॉन है। अगर सर आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि नहीं करने वाले, बट किसी केस में ऐसा कोई है, कोई सिनेरियो जहाँ पे आप पिक करना चाहेंगे? मुश्किल है यार, ये सिर्फ नहीं, मुश्किल ही है वैसे। छोड़ दो, छोड़ दो, अभी मैंने सोचा, मैंने कहा ये ऐसे पहले बोलिंग, पहले नहीं, मुश्किल है, जान दो यार। प्रतीक भाई, मोहम्मद नबी, कृणाल पांड्या, दोनों में से कोई? नहीं, सेम टू हार्दिक पांड्या एंड स्टोइनिस। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टोइनिस को थोड़ी ज्यादा बॉलिंग मिले देन नॉर्मल। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एंड पोटेंशियल है वहां पर, तो यही दो के साथ। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं जहां पे आपके पास में है जसप्रीत बुमराह, गैरेथ कुंजे अगर आ जाते हैं तो वो स्ट्रेट टीम में आ जाएंगे। इसके अलावा पीयूष चावला एक ऑप्शन है, मोहसिन खान एक ऑप्शन है जो कि मोस्ट लाइकली हमारी टीम में आ जाएंगे। नुमान तुषारा अगर अभी भी खेलते हैं तो बुरे ऑप्शन तो नहीं होंगे, बट हालांकि विकेट ले नहीं रहे हैं। लास्ट मैच में 20th ओवर भी किया था उन्होंने, और अपने बेस्ट पे अभी तक दिखे नहीं है, लेकिन अगर अपने बेस्ट के आसपास कहीं होंगे तो फिर वो विकेट कॉलम में 2 विकेट तो जरूर आपको दिखेंगे। बट क्या आप वो रिस्क लेना चाहेंगे अगर सर आपके लिए बोले? मेरे बॉलर्स की लिस्ट में एक्चुअली जसप्रीत बुमराह और जराल क्वेजे, अगर जराल क्वेजे खेल रहे हैं तो क्योंकि इस मैदान पे जनरली मैं ये मान के चलता हूँ कि जो तेज शॉर्ट पिच डिलीवरीज डालते हैं उनको थोड़ा लाभ यहाँ होता है। एंड जराल क्वेजे फिट्स द बिल क्वाइट नाइसली, बिल्कुल वैसे ही है। और सेम इज विद मोहसिन खान। मोहसिन खान को मैं तो ड्रॉप नहीं करूंगा, मेरी टीम में रहने वाले हैं, तो 3 तो ये हो गए। अब चौथे के ऊपर थोड़ा सा टॉसअप है, क्योंकि थोड़ी मतलब चीप विकेट्स नहीं कहेंगे पर विकेट्स बहुत मिलती हैं, दैट इज यश ठाकुर। यश ठाकुर बहुत बार वो नहीं पिक होते हैं, पर यश ठाकुर को आप पाएंगे कि पहले बॉलिंग बाद में बॉलिंग विकेट लेके चला जाता है, कुछ तो करता है बंदा, विकेट होती है उनके पास। सो यश ठाकुर के प्रति मेरा प्यार थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। सो हो सकता है कि यश ठाकुर भी मेरी टीम का हिस्सा बन जाए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यश ठाकुर वैसे मेरी भी लास्ट घूम रहे हैं, क्योंकि मेरा भी प्यार बहुत बढ़ रहा है क्योंकि वो विकेट ले रहे हैं, और हम इतने लालची लोग हैं कि जो विकेट लेता है बस हम उनसे प्यार कर लेते हैं। तरीक भाई, आपके लिए बोलो। पीयूष भाई, मैं 3 ही पिक कर पाऊंगा बिकॉज मैं एक एक्स्ट्रा बैटर कहता हूँ, तो हम्म। पूरा मोहसिन खान, क्वेटजी, ये 3 है। तुषारा के ऊपर एक ही चीज है कि दोनों गेम में बैक किया हम सबने। अब काफी लोग हैं जो हम ड्रॉप करना शुरू करेंगे और फिर द फैंटेसी गॉड्स विल कम इनटू प्ले, और फिर तुषारा का 3 आ जाएगा। तो शायद वही लग रहा है। और आपने पीयूष भाई लास्ट टाइम बताया भी था कि जैसे ही वो नाइट गेम आएगा और वहां पर थोड़ा सा भी असिस्टेंस मिला तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है, उनको ड्रॉप करना। और मुझे लग रहा है कि शायद मैं एटलीस्ट मैं तो करूंगा ड्रॉप, और फिर वो बाद में पछताऊंगा जब वो जब आपको लग रहा है प्रदीप भाई कि आप पछताओगे तो आप ड्रॉप ही मत करो।
अगेन अनुमान लग रहा है, पर मेरे अभी भी मेरे टॉप 3 पिक्स में तो नहीं है। मतलब ये तो वो हो गया कि मैं, एक होता है कि आप अपने पंट को बैक करते चलो, एंड तक बैक करते चलो, जहां तक आपको वो कन्वर्ट होके विन दे दे। बट यहाँ पर मुझे टॉप 3 जब लग रहा है, और आकाश सर का पॉइंट एकदम फेयर है कि क्वेटजी भले वो रन कंसीड करते हैं पर विकेट टेक करते हैं, वो शायद एक्स्ट्रा पेस वो जो उनको असिस्ट करता है, या वो जो बाउंस है वो काफी हेल्प कर जाता है। तो वहां पर मैं फिर हीरो बन के एडिशनली तुषारा की तरफ जाके लॉस ना दूंगा, तो इसलिए ये टीम के साथ जाऊंगा। या वैसे नुमान तुषार वाले पॉइंट की हमने बात भी की थी कि वो डे गेम में उन्हें वो जो लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो जो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स में वो जो स्विंग मिलती है अर्ली ऑन, वो नहीं मिलेगी। और ये एक नाइट गेम में वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी और राइट हैंडर्स के लिए भी बहुत बाहर जाती है। दोनों ही बहुत ही थ्रेटनिंग है, क्योंकि राइट हैंडर्स वाली जो है उस पर शायद आप एक्सपेक्ट करते हो इतने विकेट्स मिलेंगे नहीं, बट वो वहां पे भी विकेट्स लेके जा रहे हैं। तो इन नाइट गेम थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है उनके साथ। और बोलिंग फर्स्ट में अभी पिक करना चाहूंगा, भले और माइनस में दे दे वो। गैर कुज्जे जैसे सर ने कहा, वो इतनी बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं एकाना में कि वो शॉर्ट डिलीवरी जो है वो सीधे हाथ में नहीं जाने वाली, उनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। तो जो भी खेलता है बैटमैन गैरेट कुज्जे और यू कुड, वो भी एक अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं, क्योंकि इस टीम ने लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट बहुत सारे विकेट्स दिए हैं, और वो भी आपको बहुत जो है वो हार्ड लेंथ हिट करते हुए दिखता है। तो इसी के साथ बेस टीम हमारी तैयार हुई है। अब जो खेलेगा उसको पिक कर लेंगे, जो नहीं खेलेगा उसको अवॉइड कर देंगे, और जो कुछ खेलेंगे उनको भी अवॉइड कर ही देंगे हम। ऐसे भी कर दिया। इसी के साथ बेस टीम हो गई तैयार। जाने से पहले करेंगे गिव का सवाल, जो कि है सर ओ, रोहित शर्मा कितने रन बनाएंगे मेरे यार? सर बर्थडे है आज, बट आज आज वो रहने दे। आज रहते। अच्छा, केएल राहुल कितने रन बनाएंगे अपनी फॉर्मर टीम के, मतलब अपने सबसे पसंदीदा टीम के सामने? और जी फिर मेरे से ही शुरू करना है तुमने, तो फिर मैं ही शुरू कर देता हूँ। ये बनाएंगे, एक्चुअली खेलता बड़ा अच्छा है, 52 रन्स 52। ऑफ 37 बॉल्स। तो वैसे केएल राहुल सिर्फ मुंबई के लिए ही रन्स बनाने के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो अपनी विकेट कीपर स्लॉट के लिए भी खेल रहे हैं। तो वीजा जो है अभी तक ऑफिस से कॉल आया नहीं है, तो उसके लिए रन्स बनाने बहुत जरूरी है। प्रतीक भाई बताओ। एज अ फैंटेसी कैप्टन होंगे मेरे, मैं चाहूंगा कि बहुत रन बनाए, बट मुंबई के सामने खेल रहे हैं तो केवल 7 रन। थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, तो थाला प्रतीक फॉर भाई के साथ मैं 6 और 1 थाला फॉर अ रीजन 61। तो ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास। अगर अब आपको जीतना है तो केएल राहुल के रन्स बता दो, और कोई भी 0 से लेकर 200 तक की काउंटिंग नहीं लिखेगा। एक ही कमेंट कर सकते हो आप, मस्ती नहीं चलेगी। क्योंकि डेली लोग आते हैं, जैसे हम रन्स डालते हैं तो आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं करना है, ये बहुत ईजी, हम भी कर लेंगे। ऐसे ही टेक्स्ट लेते रहेंगे, पति भाई बोल देंगे 7 8 9 10। ये नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो एक कमेंट कर दो। नो एडिटेड मल्टीपल कमेंट्स अलाउड। जो जीतेगा उसे भेज देंगे हम 500 रुपए का अमेजन वाउचर। डीएम कर देना जब आपका नाम आ जाए, और पुराने गिव अवे के विनर्स आपके नाम स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से है तो डीएम कर दो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया तो लिख दो मजे मजे, और नहीं आया तो सर का लिखना बताओ। कल मिलते हैं। कल तो मिलेंगे ही, नहीं आया तो लिख नहीं दो तो नहीं आया तो लिख सकते हैं मोए मोए। मुझे। तो मजा आया तो लिख दो मजे मजे। प्रतीक भाई जाने से पहले कुछ ऐड करना चाहेंगे? और हाँ, जाने से पहले क्या मूवमेंट जीतती हुई दिखेगी? मतलब आपके अकॉर्डिंग तो जीत रही है, बट अब फैन को साइड में रख के आपको लगता है। बट लगता है जेन्युइन, मुझे लगता है बिकॉज सीजन कहीं ना कहीं तो टर्न अराउंड होगा, मतलब एंड मुंबई इसके लिए जानी जाती है कि बैक्स आर कंप्लीटली अगेंस्ट द वॉल, फिर कहीं से तो चमत्कार होके हमने देखा है कि एक अपील होता है, वो शायद यहाँ पे। और अभी आप टेबल भी देखो तो ऐसा नहीं है कि बारिंग टॉप टू स्कोप नहीं है टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स। तो ऐसा मतलब फुल फाइट अगर यहाँ से मारते हैं तो दे शुड मेक इट, एंड आई एम श्योर कि जो थिंक टैंक है वहां पर बहुत ही एक स्टार स्टडेड थिंक टैंक है, तो होपफुली सम बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड मुंबई जीते। फिलहाल तो 3-1 इन फेवर ऑफ एलएसजी है, और एक नाम एक ही मैच हुआ है जो कि जीती है लखनऊ। आकाश सर आपके लिए। यार जीतना तो है, देखो एट सम स्टेज, अब मतलब मान के तो आप चलते हो कभी तो जीतेंगे। और इनके तो वैसे मुंबई पलटन, इसमें भी पलट है, तो पलट पलट पलट, और राहुल भी है, सब कुछ सही बैठ रहा है उस तरीके से, पलट। तो पलटेंगे, और हम भी अपनी बात से पलट जाएंगे अगर इस वीडियो में जो हमने बोला है अगर कुछ सही नहीं हुआ तो हम भी ऐसे ही यूटर्न लेंगे। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो आते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सर, प्रतीक भाई, समय देने के लिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। थैंक यू।